क्या आप जानते हैं, कभी जिन बाघों की गिनती उंगलियों पर होती थी, आज वही बाघ अब अपने लिए नए जंगलों की तलाश में हैं। उत्तराखंड के जंगलों में जहां बाघ अब उन इलाकों में भी दिखाई दे रहे हैं जहां पहले कभी उनकी मौजूदगी का कोई संकेत नहीं था। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर यह जानना बेहद जरूरी है कि देश के टाइगर स्टेट्स में शामिल उत्तराखंड में अब बाघों की आवाज सिर्फ कॉर्बेट या राजाजी में नहीं, बल्कि नरेंद्रनगर और चंपावत जैसे नए क्षेत्रों में भी सुनाई देने लगी है। बढ़ती बाघों की संख्या ने ये साफ कर दिया है कि अब उन्हें नए ठिकानों की जरूरत है और ये ठिकाने अब धीरे धीरे उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में उभर रहे हैं। बात करें नरेंद्रनगर वन प्रभाग की, यहाँ पहली बार कैमरा ट्रैप लगाए गए थे। हालांकि इनमें बाघ की तस्वीर नहीं मिली, लेकिन WWF के अध्ययन में 2 बाघों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। इतना ही नहीं, जून में शिवपुरी क्षेत्र में एक बाघ के शावक का शव भी मिला था। इससे साफ है कि बाघ अब इस इलाके को अपनाने लगे हैं। अब चलते चलते चंपावत वन प्रभाग की तरफ से यहाँ कैमरा ट्रैप के 2 बाघों की स्पष्ट तस्वीरें सामने आई। DFO नवीन पंत का कहना है कि कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए और बाघों की पहचान हो सकती है। इसके अलावा राजाजी टाइगर रिजर्व के लिए लाया गया एक बाघ अब देहरादून वन प्रभाग में है, जिसकी लगातार निगरानी हो रही है। बाघों की संख्या बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उनके नए इलाकों में जाने का मतलब है हमें वन्यजीव और इंसान दोनों की सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हमें याद दिलाता है कि अगर बाघ बचे रहेंगे तो जंगल बचे रहेंगे, और अगर जंगल बचे रहेंगे तो हम सब भी। बाघ सिर्फ जानवर नहीं है, ये जंगल की आत्मा है। इन्हें बचाना हमारा फर्ज है। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।